हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते आप सब अच्छे होंगे अपने घर पे। और ये लॉकडाउन के दौरान जो हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से और ये यूट्यूब की मदद से जो हम लोग अपने पढ़ाई को जो चालू रखे हैं, भी कंटिन्यू रखे हैं, इसके लिए थैंकफुल यूट्यूब को भी, और जो ऐसे टेक्नोलॉजी को हम लोग के सामने लाए और हम लोग यूज में लाए उनको भी। तो इस वीक में हमने 5 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें कि 4 वीडियो एडवर्ब टॉपिक को जो हम लोग इन डिटेल्स पढ़ते जा रहे हैं, जो उसके सारे काइंड्स को पढ़े थे, और एक वीडियो अलग से हमने वर्ब्स के सिग्निफिकेंट फैक्ट्स पे बनाए थे। फिर हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, जो कि एक टॉपिक तो एडवर्ब चल ही रहा है और अलग से भी कुछ कुछ आपको देते जाएंगे, ताकि आप जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बैंक, एसएससी, और जो भी अपने इंग्लिश को, ग्रामर सेक्शन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उनके लिए, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स हो, 11th-12th या जो भी स्टूडेंट्स हो, तो प्रीपोजिशन पे आज हम लोग जो है एक वीडियो बनाएंगे, और वो उसको हम अभी बनाने जा रहे हैं। और इसमें देखा गया है कि प्रीपोजिशन को जो हम अपनी क्लास में तो पढ़ा चुके हैं, 206 या 7 रूल्स जो हमने लिखा था उसको पढ़ा चुके हैं पूरे इन डिटेल्स, डिस्कस भी कर चुके हैं विथ एग्जांपल्स। लेकिन बताए थे कि जो लोग अगर कंपटीशन के लिए करना चाहते हैं, तो ये तो जनरल रूल्स है, जो कि फैक्ट है, जो कि आपको लॉजिकली जो है कहाँ क्या अप्लाई होता है, कैसे होता है, क्या रीजन है, क्या कारण है, वो उसमें हो चुका था। लेकिन अभी अपकमिंग एग्जाम सब में जो देखा जाता है, जो लेटेस्ट पैटर्न में देखा जाता है कि जनरल रूल से क्वेश्चन कंप्यूटर जो होते हैं उसके माइंड में इजीली वो बैठ जाता है प्रैक्टिस के दौरान। तो मॉडरेटर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए वो प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चंस को जो है वो दूसरे रूप से पूछते हैं, जो कि अभी जनरली देखा गया है कि जनरल रूल से प्रीपोजिशनल फ्रेजेज वर्ड है जो उससे क्वेश्चन आता है, और कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है। आपको पहले ही बताए थे कि प्रीपोजिशन को मेनली हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक सिंपल प्रीपोजिशन जिसमें जनरल रूल्स आ जाते हैं, दूसरा डायनेमिक यानी कि जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो आज हम लोग वैसा ही प्रीपोजिशन को पढ़ने जा रहे हैं, उस कलेक्शन को, कि जिसके साथ कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ कुछ प्रीपोजिशन ही लगता है। ऐसा नहीं कि कोई वर्ड है तो उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन हम अप्लाई कर रहे हैं, नहीं। तो आज हम लोग वही देखेंगे। इसमें हम लोग स्पेशली हम लोग क्या देखेंगे कि प्रीपोजिशन में आज हम लोग जो पढ़ेंगे यूज ऑफ विथ, इस तरह करके विथ है, ऑफ है, एट है, ऑन है, इनटू है, बाई है, ओवर है, अप है, डाउन है, बिलो है, इस तरह करके ये सब प्रीपोजिशन है। तो इन सब का जो यूज होता है वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है। तो वो विथ के साथ जितना हमारे पास कलेक्शन है वो आपको हम शेयर कर रहे हैं, और ये कुछ ज़्यादा है तो शायद एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो शायद इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ जाए। लेकिन एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि आज फर्स्ट क्लास में सोचते हैं कि पूरे आपको लिखा दे, सेकेंड क्लास में एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम लेके चलें और देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें और जिसका जो से एग्जाम्पल्स होते जाएगा वो करते भी जाएंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा कलेक्शंस आपको दे दिए हैं, और इसको आप अपने पास रख लीजिए और इसको जो है आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज कीजिए। आपको ये बहुत हेल्प करेगा, खास करके जो है पैसेज आप बनाते हैं, अनसीन पैसेज जो बनाते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में, उसमें ज़्यादातर जो है प्रीपोजिशनल वर्ड के साथ जो फ्रेजेस के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो सब ज़्यादा वहाँ आता है, और फिलर में भी। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे हम लोग देख लेंगे कि यूज ऑफ विथ, और इसको अगर हम लोग जो है 2 बार 4 बार 10 बार अगर रिवाइज कर लें, और वो वर्ड जैसे आएगा तो आपके दिमाग में रहेगा, नहीं इसके साथ विथ ही आता है, इसके साथ ये कुछ ऐसे वर्ड है जो कि विथ भी लेता है, टू भी लेता है, वन भी लेता है, और भी लेता है। तो जो कंडीशन जैसा है वो वर्ड आएगा तो उसके साथ जो जो कंडीशन है वो भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हेडिंग क्या दीजिएगा? यूज ऑफ विथ, यूज ऑफ विथ। और जनरली हम लोग जो है जनरल क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, विथ का मीनिंग क्या होता है? के साथ। क्या होता है? के साथ। अब यहाँ देखिए पहला वर्ड कहता है एग्री। एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत होना। एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत होना। तो एग्री जो होता है, थोड़ा इधर साइड में हम लिखते हैं, शायद उधर नहीं लिखे। एग्री जो होता है वो 3 प्रीपोजिशन लेता है। पहला एग्री विथ, दूसरा एग्री टू, और दूसरा एग्री ऑन। तो जब ये 3 प्रीपोजिशन लेता है, हम लोग पढ़ रहे हैं विथ,
लेकिन कंट्रोवर्शियल जो आएगा कि नहीं एग्री टू भी ले लेता, हम कैसे सिर्फ इसको पढ़ा के निकल जाएंगे कि नहीं एग्री के साथ विथ लगता है तो ही लगा दें। बाकी आप जब इन डिटेल्स में जब आप जाएंगे तो आपको जब पता चलेगा कि नहीं एग्री के साथ टू भी लग सकता है, ऑन भी लग सकता है, तो जिसके साथ अगर कंडीशन में आ जाए कि एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन अप्लाई होता है तो वो आपको वो भी हम बताते जाएंगे। ऐसे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं यूज ऑफ विथ, प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन में विथ का प्रयोग जो है किस किस वर्ड के साथ होता है। तो एग्री विथ में जो है, एग्री विथ का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है, सहमत होना। एग्री विथ का मतलब क्या होगा, सहमत होना। और इसका मतलब भी होगा क्या, सहमत होना। और इसका मतलब भी क्या होगा, सहमत होना। तीनों का मीनिंग होगा सहमत होना। लेकिन अंतर है, एग्री विथ में जो सहमत होगा वो किसी व्यक्ति के साथ होगा। जैसे मान लो कि राम और श्याम, राम और श्याम जो है ये दोनों जो है दोस्त है और ये दोनों कहीं पढ़ने के लिए गए, दिल्ली गए, तो रूम लेना चाहे तो वो रूम ओनर ने बताया कि एक रूम में 2 रह सकते हैं। तो राम और श्याम जो उस दोनों के साथ जो है सहमत हो गए कि हाँ हम इसके साथ रह सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई कुछ सुझाव दिया और उस पर जो है इसके बात पे ये सहमत हो गए। तो एग्री विथ लगता है तो पर्सन के लिए आता है। जब हम किसी पर्सन के साथ जब जो है हम सहमत होते हैं तो क्या लगाते हैं, एग्री विथ। किसी व्यक्ति के साथ अगर जब हम सहमत होते हैं, राजी होते हैं, तो वहाँ क्या लगता है, एग्री विथ। एग्री टू का मतलब होता है किसी प्रपोजल पे यानी किसी प्रस्ताव पे सहमत होना। एग्री टू का मीनिंग क्या हुआ, किसी प्रोपोजल पे, प्रोपोजल यानी प्रस्ताव पे, कैसे लिखाएगा जी, प्रस्ताव पे सहमत होना, सहमत होना। अब जैसे अभी देखिए कि मान लीजिए कोविड का जो है स्प्रेडिंग जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है और इससे जो अफेक्टेड है अमेरिका, इटली, चाइना, तो इन सब को देखते हुए हमारे इंडिया में जो है हमारे गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजी अदर कंट्रीज ने अपनाए हैं इस चेन को ब्लॉक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, कि लॉकडाउन ये वन ऑफ द सुपर वे टू ब्रोकन द चेन ऑफ कोविड। तो उस प्रपोजल पे जो है सारे सीएम, सारे देश की जनता सहमत हो गए। तो किसी प्रस्ताव पे जब हम सहमत होंगे तो एग्री के साथ हम टू लगाएंगे। किसी व्यक्ति के साथ जब सहमत होंगे तो हम एग्री के साथ विथ लगाएंगे। और लास्ट आता है एग्री ऑन। तो एग्री ऑन का मतलब भी होता है सहमत होना। एग्री ऑन का मीनिंग भी क्या होगा, सहमत। लेकिन यहाँ क्या होगा, किसी मुद्दे पे सहमत होना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी मुद्दे पे सहमत होना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी मुद्दे पे सहमत होना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी मुद्दे पे सहमत होना। एग्री 3 प्रीपोजिशन लेता है, एग्री विथ लेता है, एग्री टू लेता है, एग्री ऑन लेता है। एग्री विथ में क्या होगा, सहमत तो होंगे हम, राजी तो होंगे हम, लेकिन किससे, तो किसी व्यक्ति के साथ एग्री विथ में। एग्री टू में किससे होगा, किसी प्रोपोजल पे यानी किसी प्रस्ताव पे हम सहमत होते हैं। और एग्री ऑन का मतलब क्या होता है, किसी मुद्दे पे, किसी मैटर पे हम सहमत होते हैं, तो वहां क्या लगेगा, एग्री टू। तो एग्री के साथ विथ, टू और ऑन हम लोग जो है 3 प्रीपोजिशन को देख लिए। इस तरह हम लोग नेक्स्ट देखते जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए। और अभी एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे, अभी हम हिंदी करा देते हैं और ये करा देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल्स को लेते चलेंगे। अगर एग्जाम्पल्स करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और शायद 10-15 ही हो पाएगा, क्योंकि कलेक्शन आपको हमको देने दीजिए। कलेक्शंस रहेगा तो आप रटते जाइएगा, बस पुट करना है एग्जाम्पल्स में और फिलर दे करके आपसे भरवा देंगे कि किसमें क्या लगेगा नहीं लगेगा, वो एक तरह से टेस्ट हो जाएगा। तो एक वीडियो में वो करा देंगे, ठीक है। आज इसका मीनिंग आप जान लीजिए। नेक्स्ट है आपका एकॉर्ड विथ। एकॉर्ड विथ, एकॉर्ड के साथ हमने क्या लगाया, विथ। और एकॉर्ड भी जो है 2 प्रीपोजिशन लेता है। एकॉर्ड भी कितने प्रीपोजिशन लेता है, 2। एक लेता है एकॉर्ड विथ और एक क्या लेता है, एकॉर्ड टू। इसका मीनिंग होता है राजी होना। क्या होता है, राजी होना। एकॉर्ड विथ मीन्स क्या होता है, राजी होना, नहीं सहमत होना, वही बात हुआ। एकॉर्ड विथ मतलब क्या होता है, राजी होना। और एकॉर्ड टू का मतलब भी, इसका मीनिंग भी होगा राजी होना। राजी होना यानी सहमत होना, सहमत होना।
लेकिन अंतर क्या है, अकॉर्ड विथ मीन्स राजी होना, अकॉर्ड टू मीन्स भी राजी होना यानी सहमत होना, लेकिन अंतर है कि ये किसी चीज से, ये किसी वस्तु के साथ, ये किसी वस्तु यानी समथिंग, ठीक है, किसी थिंग्स के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? किसी थिंग्स के लिए, किसी थिंग्स के लिए। जैसे आप किसी वस्तु के लिए सहमत हो गए, राजी हो गए, जैसे कहेंगे ये पेन जो है ठीक है, आप इससे लिख सकते हैं, तो हाँ आप इससे सहमत हो गए कि आई कैन राइट विथ दिस पेन। मान लीजिए किसी बुक को दिया, आप इससे पढ़ के एग्जाम दे सकते हो, तो आप सहमत हो गए कि यस आई कैन रीड दिस बुक, ठीक है। तो उस किताब के साथ आप सहमत हो गए, इस पेन के साथ आप सहमत। ये कोई थिंग के साथ अगर जब आप राजी होते हैं तो एग्री विथ, और सॉरी अकॉर्ड टू विथ, और अकॉर्ड टू का भी राजी का मीनिंग होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ जब आप राजी होते हैं, किसी व्यक्ति के साथ जब आप राजी होते हैं तो वो क्या होता है? अकॉर्ड टू। जैसे मान लो कि ये जो है पूनम, तो पूनम जो है ये राजी हो गई कि इसके साथ खेलने के लिए, किसके साथ? या पढ़ने के लिए, किसके साथ? तो सोनम के साथ। किसके साथ? सोनम के साथ। तो ये जो इसके साथ राजी हुई, तो ये भी एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो गई? राजी हो गए। तो इसके लिए हमने क्या लगाया? अकॉर्ड टू। और किसी वस्तु के साथ, किसी थिंग्स के साथ अगर कोई राजी होता है तो वहां क्या लगाते हैं? अकॉर्ड विथ। आज सिर्फ आपको कलेक्शन देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स के साथ साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है पढ़ करके ये रखिएगा, नेक्स्ट में एग्जांपल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसोसिएट विथ। एसोसिएट विथ, एसोसिएट विथ का मीनिंग होता है, एसोसिएट विथ, एसोसिएट मीन्स क्या होता है? हम किसी के साथ होते हैं, तो यानी कि इसमें क्या होता है कि आप जो है किसी के साथ मिल जाना, यानी किसी ग्रुप के साथ मिल जाना। जैसे मान लो कि ये जो है एक ग्रुप है जो कि ऑलरेडी इसका क्लास इस ग्रुप का चालू हो चुका है, इस बैच का चालू हो चुका है, और एक न्यू कमर जो है वो आए, बोले मुझे भी पढ़ना है। तो इसको बताया गया कि एक बैच ये चल रहा है, इसमें ये बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट है, यू कैन join this batch, you can join this group, you can associate with this guys। तो अगर ये इसके साथ जो है सहमत हो जाते हैं, इसमें मिल जाते हैं, इसका साथ दे देते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएट विथ। एसोसिएट विथ यानी किसी भी चीज का आप अगर साथ देते हैं किसी ग्रुप समूह का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएट विथ। तो किसी समूह का साथ मिलना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? किसी समूह का साथ मिलना, या किसी समूह में जुड़ना, या किसी समूह में जुड़ना, एसोसिएट विथ, ठीक है। आप इसको कॉपी में लिखते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक विथ के यूज से कितने वर्ड आते हैं, कितने वर्ड्स को पूछा जा सकता है, इससे बाहर फिर क्वेश्चन नहीं राइज किया जाएगा। आप एक बार लिख लीजिए और आप मिला लीजिएगा। 95 से जो इंग्लिश बैंक हो या एसएससी हो, उसका हम लोग जो स्टडी करके प्रीपोजिशन का या और सभी को देखा गया है, तो कैसे क्वेश्चन आता है, तो उसमें जो पाए, तो इससे बाहर आपको नहीं जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, ठीक है। आप इसको जो कलेक्शन को अपने पास रखिए। नेक्स्ट है अक्वाइंट विथ। अक्वाइंट विथ, अक्वाइंट विथ का मीनिंग क्या होता है? किसी व्यक्ति के साथ परिचित होना। जैसे मान लीजिए ये कौन है? तो ये पूजा है। ये कौन है? तो ये संजना है, ठीक है। ठीक, तो मान लीजिए कि ये पूजा है, ये संजना है, और ये दोनों जो है कॉलेज गई, तो इसकी कुछ अलग से फ्रेंड है जो कि इसका अपना से ऑलरेडी फ्रेंड है, इसकी कुछ अलग फ्रेंड है जो ऑलरेडी फ्रेंड है, तो ये जो है इसकी भी कॉमन फ्रेंड है, तो ये इससे मिला रही है, तो ये दोनों ऑलरेडी परिचित है, चाहिए एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा रही है। तो जब हम किसी व्यक्ति के साथ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, तो वहां हम एक्वाइंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? टू। एक्वाइंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? टू, जिसका मीनिंग क्या होगा? किसी व्यक्ति के साथ
परिचित होना, किसी व्यक्ति के साथ परिचित होना, एक्वाइंट विथ। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल में दे दे, आप कहें आई acquaint dash ममता। ऑप्शन में आपको दे दे ऑन, टू, विथ, ऑफ। इसमें आप क्या लगाएंगे तो विथ, acquaint विथ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं परिचित हो चुका हूं, मैं परिचित हूं किससे, ममता से। तो जब किसी व्यक्ति के साथ आप परिचित होते हैं तो वहां क्या लगाते हैं, acquaint विथ। इस तरह आप देखते जाएंगे। नेक्स्ट है अवॉइड बाय। तो अवॉइड जो है वो 3 तरह का प्रीपोजिशन लेता है। एक अवॉइड बाय भी लेता है, एट भी लेता है और इन भी लेता है। अवॉइड जो है 3 प्रीपोजिशन लेता है। अवॉइड बाय भी लेता है, इन भी लेता है और एट भी लेता है। अवॉइड कितने प्रीपोजिशन लेता है, 3 लेता है। तो अवॉइड अवॉइड विथ, बाय, एट और इन। ये अवॉइड जो है विथ भी लेता है, बाय भी लेता है, एट और इन, यानी 4 प्रीपोजिशन लेता है, जिसमें कि इस दोनों का एक ही मीनिंग होता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 ढंग से, इन और एट। तो अवॉइड जो है कितने प्रीपोजिशन लेगा, 4। अब देखिए अवॉइड अगर विथ लेता है तो इसका मीनिंग होता है किसी व्यक्ति के साथ ठहरना, किसी व्यक्ति के साथ होना, किसी व्यक्ति के साथ रुकना, ठहरना। तो अवॉइड विथ का मीनिंग क्या होगा, किसी व्यक्ति के साथ ठहरना। ठीक है, अवॉइड विथ का मीनिंग क्या होगा, किसी व्यक्ति के साथ ठहरना। और अवॉइड विथ का मीनिंग क्या होगा कि आप प्रॉमिस का पालन जो करते हैं, दृढ़ता से किसी प्रॉमिस का पालन करना। किसी प्रॉमिस का जब आप पालन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब दृढ़ता से किसी चीज को पालन करते हैं तो वहां क्या लगता है, अवॉइड बाय। अवॉइड बाय यानी किसी प्रॉमिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, शर्त को पालन करना भी बोल सकते हैं, शर्त को पालन करना, लेकिन दृढ़ता पूर्वक। देखिए बोलते रहते हैं तो उसको आप ज्यादातर ये मानिए प्राइमरी सोर्स के लिखने के लिए, ठीक है। लिखा हुआ में भी आपको शायद लाइट वेट की वजह से नहीं दिखे, चाहे लिखाते और बोलते समय में ही ढक जाता हो, तो सुन के आप ज्यादा कोशिश कीजिए कि लिखने के लिए, वीडियो को रोक करके। तो अवॉइड विथ का मीनिंग होगा किसी व्यक्ति के साथ ठहरना, और जैसे अवॉइड के साथ बाय लगा देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो फिक्स्ड नहीं होता है, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग देता है और अलग अलग प्रीपोजिशन लेता है। इस कारण ये बहुत ज़्यादा जो है ये कंफ्यूज करता है। तो अवॉइड बाय के साथ मीनिंग जो इसका क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को पालन करना लेकिन दृढ़ता से, यानी कि पूरे फार्म डिटर्मिनेशन के साथ आप संकल्प लेकर के किसी चीज़ को पालन करना चाहते हैं। जैसे आप लॉकडाउन को जो है बहुत स्ट्रांगली आप करना चाहते हैं तो आई अवॉइड बाय लगा सकते हैं वहां, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवॉइड इन, ठीक है। अवॉइड इन में क्या होगा कि इसका मीनिंग भी होगा ठहरना, अवॉइड इन का मीनिंग भी होगा ठहरना, और अवॉइड एट का मीनिंग भी होगा ठहरना। लेकिन ये दोनों को हम बताए थे, इस दोनों का एक ही मीनिंग होगा, लेकिन कहाँ, तो इसका मीनिंग होगा किसी स्थान पे ठहरना, किसी स्थान पे ठहरना यानी प्लेस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, किसी स्थान पे ठहरना यानी कि प्लेस पे ठहरना। और पहला वर्ड आपको बताए थे अवॉइड विथ, तो उसका मीनिंग जो होता है वो होता है किसी व्यक्ति के साथ ठहरना। अवॉइड इन का मीनिंग और एट का मीनिंग क्या हो जाए, किसी स्थान पे ठहरना, और अवॉइड विथ का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति के साथ ठहरना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हटाएं इसको, नेक्स्ट है आपका अबाउंड, और अबाउंड जो है विथ और इन दोनों प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है, विथ और इन।
तो अबाउंड विथ और इन का मीनिंग होता है कि किसी चीज का, अबाउंड का मीनिंग क्या होता है, प्रचुरता में होना, प्रचुरता में होना, किसमें होना, प्रचुरता में होना, यानी ज्यादा संख्या में होना, भारी संख्या में होना। जैसे मान लीजिए कि जो है ये मार्कर है, ठीक है, और टीचर्स आए तो वो पहले क्वेरी किए जो भी स्टाफ्स हैं, जो भी ऑफिस अटेंडेंट है, कि क्या ये इनफ है कि नहीं है ये लिखने के लिए, तो हाँ ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो प्रचुरता में होना। तो किसी चीज़ का जो है अधिकतम संख्या होना, किसी चीज़ का प्रचुरता होना। तो अवॉइड एट और अवॉइड इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि किसी वस्तु का अधिकतम, ठीक है, या प्रचुरता में होना, या प्रचुरता में होना। तो अबाउंड इन का मीनिंग क्या होता है, प्रचुरता में, यानी किसी वस्तु, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन इन भी लेता है, विथ भी लेता है। यू कैन अप्लाई दोनों में से कोई भी, कहीं भी, ठीक है। आइदर यू कैन अप्लाई विथ और इन, द मीनिंग इज द सेम, देयर इज नो इनकरेक्ट। इफ द एग्जामिनर आस्क, if in your examination the question asked by applying abound with or in, और वहाँ पास आपका अगर ऑप्शंस में विथ हो तो दोनों एक साथ नहीं देगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही हो जाता है, तो एक साथ नहीं देगा, यानी या तो विथ देगा या इन देगा। तो दोनों में से आप कोई देखेंगे तो वहाँ आप पुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनवाइड विथ। अनवाइड के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है। अनवाइड के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, अनवाइड विथ भी होता है और अनवाइड एट भी होता है। तो दोनों का मीनिंग होता है नाराज होना, नाराजगी, नाराजगी। दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है, नाराजगी, यानी आप किसी चीज से खुश नहीं है, यानी किसी चीज से आप दुख है, यानी आप वहां पास जो है उससे सहमत नहीं है। तो दोनों का मीनिंग तो होता है नाराजगी, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के साथ नाराज हैं तो वहां लगेगा अनवाइड विथ, और किसी आप वस्तु के साथ यानी थिंग्स के साथ यानी वस्तु के साथ अगर आप नाराजगी हैं तो वहां क्या लगेगा, अनवाइड एट। जैसे मान लीजिए ये कौन है, तो ये हर्षिता है, ठीक है, और ये जो है किससे नाराज है, तो सिमरन से। तो क्यों, तो ये जो है एक दिन ये क्लास नहीं आई थी, अकेले मोमो जो है अपने दोस्त के साथ खाई और इसको इनवाइट नहीं की, तो ये सुन करके क्या हुई, इससे नाराज है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अनवाइड विथ, यानी किसी पर्सन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ। और अनवाइड एट का मीनिंग होता है किसी वस्तु के साथ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये एग्जामिनेशन है, एग्जाम चल रहा है और सबको जो है पेन प्रोवाइड किया गया, कॉपी प्रोवाइड किया गया। हो सकता है आपका कॉपी नीट एंड क्लीन नहीं हो, मुरा हुआ हो, साफ सुथरा नहीं हो, लिखने में आपको तो आपने नाराज हुए, एग्जामिनर को बताया कि ये कॉपी ठीक नहीं है, लाइनिंग सही नहीं है, चाहे आपको जो पेन प्रोवाइड किया गया वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप नाराज किससे हुए, पेन से हुए। अनदर एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने जो है मैट्रिक या इंटर में आपने जो अच्छे मार्क्स लाए और पेरेंट्स को प्रॉमिस किए थे कि आफ्टर आई गॉट फर्स्ट क्लास मार्क्स इन द कमिंग एग्जामिनेशन देन यू विल गिव मी एज ए गिफ्ट अ मोबाइल। तो पेरेंट्स जो उसमें हामी भर दिए और उसके बाद जो आपके मन चाहे जो आप खरीदना चाहते थे वो नहीं खरीद करके कुछ और खरीद दिए, तो आप उसको अच्छे मन से नहीं लेते हैं, तो आपकी नाराजगी किससे हुआ, किसी वस्तु से। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होंगे तो क्या हो जाएगा वहां, विथ। जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा हर्षिता अनवाइड डैश सिमरन यस्टरडे। ऑप्शंस आपका दिया हुआ है एट विथ। अब देखिए जब भी दो प्रीपोजिशन अगर किसी एक वर्ड के साथ दो या दो से अधिक लगता है और उसका मीनिंग अलग अलग हो तो वो सारा चीज उसमें पुट करके आपको देगा। जैसे अभी आपको बताए थे कि अवॉइड के साथ इन भी लगता है, एट भी लगता है, बाय भी लगता है, विथ भी लगता है।
तो हो सकता है कि इसमें अगर कुछ पूछे आपको तो वो चारों यही दे दे, ताकि आप तो जानते हैं कि चारों लगता है, और वहाँ आपको एग्जैक्ट याद नहीं हो कि चारों के लगने से चारों का अलग मीनिंग होता है, और वहाँ पूछ क्या रहा है, व्यक्ति के साथ है कि वस्तु के साथ है कि प्लेस के साथ है, तो आपको वो चारों वही देख करके कंफ्यूज करेगा। जैसे अभी हम लोग देखे कि अनवाइड के साथ एट और विथ दोनों लगता है, तो देखिए एग्जांपल में आपको मान लीजिए आपको दिए ए में एट, बी में दे दिए विथ, सी में दे दिए आपको ऑन, डी में दे दिए आपको टू। अब आपको मीनिंग लगाइए, हर्षिता एनवाइड डैश सिमरन यस्टरडे, यानी कल जो है वो उससे नाराज थी। किससे नाराज थी? सिमरन से। तो क्यों नाराज थी? द रीजन बिहाइंड इट, यस्टरडे हर्षिता डिडंट कम इन द क्लास एंड इन बिटवीन सिमरन इनवाइट्स हर फ्रेंड्स, और जाकर के वो क्या खाई? मोमोज, फ्रेंच फ्राई, एंड सी इवन डोंट इनवाइट एंड डिस्कस विथ हर्षिता। लेकिन जैसे ही इसको पता चला, एज सुन एज शी नोज द फैक्ट द इंफॉर्मेशन शी डिड इन हर एब्सेंट, वो क्या हो गई? इससे नाराज हो गई। तो उससे क्या करने लगी? बात नहीं करने लगी। क्यों? क्योंकि ये जब कुछ ऐसा खाती थी या ये करती थी तो इसको बुलाती थी, लेकिन इसके अब्सेंस में ये क्या की? अकेले उसको खाई। तो इस कारण वो नाराज है। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? एट, विथ, ऑन, टू। आप लोग खुद जो है सोचिए क्या लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा? विथ। अगर आप किसी वस्तु, क्योंकि यहाँ तो सिमरन के साथ वो नाराज है, सिमरन तो वस्तु है नहीं, सिमरन तो कोई व्यक्ति हो गया। हर्षिता एनवाइड विथ सिमरन, तो सिमरन कोई वस्तु है या सिमरन कोई व्यक्ति है? सिमरन तो कोई क्या है? व्यक्ति है। सिमरन कौन है? कोई व्यक्ति है। अगर यहाँ वस्तु होता तो वहां हम क्या लगाते? एट। तो प्रीपोजिशन देख रहे हैं कि कैसे स्लाइटली चेंज करते जाता है। तो आज हम लोग यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते जाते हैं, और इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, खास करके आपको फिलर बनाने में, पैसेज बनाने में और क्लोज टेस्ट बनाने में। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे उसके लिए तो वो समझ रहे होंगे कि शायद ये कितने काम का चीज़ है, और जो लोग अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं तो उनके लिए अच्छा अवसर है कि ऑलरेडी आप जो इन सब चीज़ से अवगत हो जाइए। नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री के साथ भी दो प्रीपोजिशन लगता है। एंग्री, एंग्री के साथ विथ भी लगता है और एट भी लगता है। एग्री के साथ क्या लगता है? विथ भी लगता है और एट भी लगता है। और इसमें भी जो है दोनों का मीनिंग होता है नाराजगी। क्या होता है? नाराजगी या गुस्सा या घृणा। इस तरह से मैं घृणा तो नहीं मीनिंग में आएगा, गुस्सा ना। और ये तो जब आप किसी व्यक्ति के साथ अगर आप जो है गुस्सा, नाराज होंगे तो वहां हम लगाएंगे एंग्री विथ। और सेम यहां अगर किसी आप वस्तु के साथ यानी थिंग्स के साथ आप नाराजगी होंगे, उससे सहमत नहीं होंगे, तो वहां क्या लगेगा? एट। वहां क्या लगेगा? एट। जब किसी व्यक्ति के साथ रहेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही है, नाराजगी, गुस्सा। जैसे आप किसी चीज से जो आपने, मान लीजिए कि जो है एग्जाम्पल्स आपको देते हैं, ये कौन है? तो ये ममता है। ये कौन है? तो ये कोमल है। ठीक है। तो इन दोनों को जो है घर से, मान लीजिए इनके पेरेंट्स जो है 50 रुपीज दिए, बोले जाओ तुम लोग कुछ खा के आओ। ये लोग दोनों मान लो जीत कर रही थी, तो पैसा इसके हाथ में मिल गया कि ठीक है तुम धरो। तो ये नाराज हो गई किससे? तो ममता से। अब फिर ऐसा हुआ कि दोनों मार्केट गए और दोनों में जो है चॉइस हुआ, तो बोली ये खाएंगे, कोई बोली वो खाएगी। तो जब दोनों में से जब ये हुआ तो लास्ट में जो है किसी तरह जो है दोनों का एक मन का तो बात इच्छा नहीं पूरा हुआ, लेकिन दोनों एक खाकर आ गए। तो जिसके मन का इच्छा नहीं था वो उस चीज से नाराज हो गई। जैसे मान लीजिए कि आपको ये पेन दिए गिफ्ट के रूप में, तो आप कहेंगे ना कि सर जो है आप हमने जो है फर्स्ट रैंक लाया क्लास में और आप हमको जो है ओल्ड पेन दे दिए। तो आप नाराजगी किससे हैं? पेन से। और मान लीजिए कि जैसे आपने गलती किया तो आपको पनिश किए, और किसी और ने गलती किया तो उसको जो है इजीली हम जो है डांट के छोड़ दिए, कुछ पनिश नहीं किए। तो आप नाराज किससे हो गए? उस व्यक्ति से।
तो जब किसी व्यक्ति के साथ नाराज होंगे तो विद, किसी वस्तु के साथ नाराज होंगे तो एट। इसको लिख लीजिए, हटाते हैं। नेक्स्ट है एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड विथ। एग्रीवेटेड विथ मीन्स भी होता है किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा या मतभेद। एग्रीवेटेड जो है दो प्रीपोजिशन लेता है। एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड भी जो है डबल जी होगा। तो एग्रीवेटेड जो है ये दो प्रीपोजिशन लेता है, एक लेता है विथ और दूसरा आपका ये जो लेता है ये लेता है एट। और इसका मीनिंग होता है किसी के साथ झगड़ा या मतभेद, किसी के साथ झगड़ा या मतभेद। मीनिंग पहले समझ जाइए, एग्रीवेट का मीनिंग क्या होता है, किसी के साथ झगड़ा या मतभेद। सेम चीज समझिए, अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ अगर है झगड़ा या मतभेद तो हम विथ लगाएंगे, और किसी वस्तु के साथ है तो वहां पास हम क्या लगाएंगे, एट। किसी वस्तु के साथ है तो क्या लगाएंगे, एट। ठीक है, किसी वस्तु के साथ है तो क्या लगाएंगे, एट। और किसी व्यक्ति के साथ रहेगा तो क्या लगाएंगे, सॉरी विथ। और किसी वस्तु के साथ झगड़ा या मतभेद रहेगा तो क्या लगाएंगे, एट। जैसे ये मान लो ये कौन है, तो ये कैसे सोनम है, और ये कौन है, संजना है। ठीक है, तो मान लो संजना क्लास आई और सोनम क्लास नहीं आई, तो जो इसका क्लास छूट गया था तो वो जो है इससे मांगी तो वो उसको नहीं दी। तो उसके बाद से देखा गया कि both girls couldn't talk in the class even on the road while they are coming and going. Then the teacher watched the activity and asked what's the reason behind you don't share any information and talking and gossip with each other. Then ये पता चला कि ये एक दूसरे से क्या है, मतभेद है। तो यहाँ दोनों क्या है, व्यक्ति है, तो इसलिए क्या लगा यहाँ विथ। लेकिन जब किसी वस्तु के साथ आपका मतभेद होगा तो आप वहाँ क्या लगाएंगे, एट। फॉर एग्जाम्पल्स जनरली हम देखते हैं फूड मटेरियल्स में कि करेला का सब्जी जो है अगर बन जाए या भुजिया बन जाए तो मैक्सिमम बच्चों को वो पसंद नहीं होता है, लेकिन पेरेंट्स जानते हैं कि ये बहुत प्रॉफिटेबल है फॉर आवर हेल्थ, तो इस कारण उसको बनाते हैं। भले उसका टेस्ट कड़वा होता है लेकिन वो फायदे करता है। तो बच्चे को जो है जिसे उसको भूख लगा हुआ है और उसको जो है माँ जो है मम्मी जो है आपकी रोटी और वो करेला का भुजिया दे दी, तो वो जो है देखते के साथ ऐसे हटा देती है, कहते हैं नहीं ये हमको नहीं खाना है। तो उसको जो है मतभेद क्या है, किसी चीज़ या किसी वस्तु से। तो जब किसी चीज़ या वस्तु से होगा तो हम एट लगाएंगे एग्रीवेट के साथ, और किसी व्यक्ति के साथ होगा तो विथ लगाएंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए और नंबरिंग करके इस तरह जैसे हम बना रहे हैं इस तरह आप लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आज मीनिंग बता दे रहे हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपको इसका पूरा एग्जांपल्स के साथ आपका टेस्ट भी ले लें, तो आप तब देख लेंगे कि आप कितना समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एफ्लिक्टेड विथ। एफ्लिक्टेड विथ का मीनिंग होता है दुख से पीड़ित। एफ्लिक्टेड विथ इसका मीनिंग होता है दुख से पीड़ित। जैसे भी हो, हिंदी थोड़ा सा हमको हर्षिकार दीर्घिकार ये नहीं आता उतना, तो आप वो अपना सही लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो दुख से पीड़ित, तो अगर कोई जो है मान लीजिए जैसे किसी को पेन है तो वो उससे परेशान है, किसी को इकोनॉमिक पेन है तो वो उससे परेशान है, किसी को सोशल पेन है तो उससे परेशान है। यानी किसी भी ढंग से अगर उसको अगर जो है किसी चीज़ से अगर वो पीड़ित है कोई व्यक्ति, तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, एफ्लिक्टेड विथ, यानी कि दर्द से दुख से पीड़ित। कोई अगर व्यक्ति किससे पीड़ित है, दुख या दर्द से पीड़ित है, तो वहाँ क्या लगाएंगे हम, एफ्लिक्टेड विथ। तो एफ्लिक्टेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा,
विथ। और आप लोग सोच रहे होंगे एफिलिएटेड, एक होता है एफिलिएटेड जो कि स्कूल कॉलेज को एफिलिएशंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, वो अलग वर्ड है। यहाँ एफिलिक्टेड है। एफिलिक्टेड विथ मीन्स क्या होता है, पीड़ित होना। क्या होना, पीड़ित, यानी किसी से दुख होना, किसी चीज से दुख होना। ठीक है, तो एफिलिक्टेड विथ मीन्स क्या होता है, पीड़ित होना। अलायंस विथ, अलायंस जो होता है वो प्रीपोजिशन अलायंस क्या लेता है, विथ लेता है। अलायंस, अलायंस विथ का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के साथ मैत्री समझौता, और अलायंस विथ का मतलब किसी देश के साथ भी समझौता भी होता है, किसी व्यक्ति के साथ और किसी देश के साथ। तो इसमें क्या होता है कि किसी देश के साथ मित्रता या समझौता, तो इसमें पर्सन भी आता है और कंट्री भी आता है। इसमें क्या आता है, पर्सन भी आता है और कंट्री भी आता है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ अगर जो है कोई चीज मित्रता या समझौता हो गया तो अलायंस विथ, और किसी कंट्री के साथ हो गया तो वहां जो है, तो देख हमको अब लगाना है कि वहां क्या है, ठीक है, लेकिन लगता है क्या है, विथ लगता है। ठीक है, तो अलायंस विथ और अलायंस, एक मिनट, आई हैव सम डाउट। ओके, थोड़ा हमको डाउट हुआ था इसमें, तो हमने देख लिया कि अलायंस विथ तो दोनों के साथ लगता है, लेकिन मीनिंग में चेंज क्या है कि अलायंस विथ जब होता है तो किसी व्यक्ति के साथ विवाह। ठीक है, अगर व्यक्ति के रूप में आएगा, अलायंस विथ लग के अगर किसी व्यक्ति का बात आएगा तो वहां किसी व्यक्ति के साथ विवाह होगा, और अलायंस के साथ विथ लगा रहे और किसी देश के साथ आएगा तो वहां क्या होगा, किसी देश के साथ मित्रता या समझौता है। ठीक है, मीनिंग वही है कि अगर व्यक्ति के लिए आ जाएगा तो भी विथ और कंट्री के लिए भी आ जाएगा तो भी विथ, लेकिन मीनिंग में क्या चेंज होगा, मीनिंग एक तरह से वो दोनों का एक ही है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ अगर जो है किसी का, मान लो कि जैसे अनुष्का का शादी किससे हुआ, विराट कोहली से, तो अलायंस विथ विराट कोहली, अनुष्का अलायंस विथ विराट कोहली, तो वहां क्या लगाएंगे, विथ। अब मान लीजिए हमारा देश का समझौता जो अमेरिका से हुआ कि ऑन द क्या बोलते हैं, प्रपोजल्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टेररिस्ट, इस मुद्दे पे हम दोनों में देश में जो है समझौता हुआ, तो वहाँ क्या लगाएंगे हम, अलायंस विथ द कंट्री अगर लिख देते हैं तो वहाँ मीनिंग हो जाएगा उस देश के साथ मित्रता या संधि या समझौता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अलायंस विथ देख लिए, अकम्प्लिश विथ। तो अकम्प्लिश विथ भी जो है वो दो प्रीपोजिशन लेता है, एक इन भी लेता है और विथ भी लेता है।
ये दो प्रीपोजिशन लेता है, विथ भी लेता है और इन भी लेता है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अकम्प्लाइज विथ का होता है कि अपराध में साथ देना। हिंदी क्या होता है इसका, किसी अपराध में साथ होना। लेकिन विथ और इन लग रहा है, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए ये मंगल है, कौन है, डाकू मंगल, ठीक है, और ये कौन है, डाकू कालिया, कालिया, और ये कौन है, मंगल। तो मान लीजिए कि जो है कोई घटना को अंजाम दिया तो कालिया पकड़ा गया, तो इससे पूछा और तुम्हारे साथ कौन था जी, तो ये बताया मंगल था। तो मंगल जो इसका साथ दिया, किसका साथ दिया, कालिया का, तो यहाँ पास क्या लगेगा, विथ। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में, अपराध को करने में एक दूसरे का साथी हो, सहपाठी हो, तो अकम्प्लिस विथ। और जब कोई क्राइम, मान लीजिए कि यहाँ पास एक जो है इस व्यक्ति का मर्डर हुआ, इस व्यक्ति का मर्डर हुआ, तो ये जो है मर्डर हुआ और ये क्या, एक तरह से क्या, क्राइम है, क्या है, क्राइम है, यानी अपराध है। तो इस अपराध में लिप्त कौन कौन था, यानी कि उस केस में लिप्त कौन कौन था। तो जब किसी अपराध में कोई लिप्त होता है तो वहाँ क्या लगता है, इन, और जब कोई किसी का साथ देता है तो वहाँ क्या लगता है, विथ। तो जब कोई साथ होकर के किसी चीज में दिया तो वहाँ विथ, और कोई इन्वॉल्व है उस क्राइम में, जैसे हम लोग जानते हैं कि सृजन घोटाला, सृजन स्कैम जो हुआ हमारे भागलपुर में ही ये हुआ है। तो सृजन स्कैम में जो है मान लीजिए लीडर्स भी इसमें जो है इन्वॉल्व है, ऑफिस स्टाफ भी इन्वॉल्व है, और एनजीओ वाले भी इन्वॉल्व है, तो वो क्या हुआ, अकम्प्लाइज इन। और हम कहेंगे कि ये साथ देकर के इसको जो है ये किया, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अकम्प्लाइज विथ। तो विथ होगा जब कोई व्यक्ति किसी का साथ है। जैसे एग्जाम्पल में और आपको देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। ये कौन है, तो ये जीतू है। ये कौन है, तो ये पीयूष है, ठीक है। ये कौन है, तो ये मान लो सूरज है। तो झगड़ा हो गया, तो जीतू से सूरज का झगड़ा हो गया, तो पीयूष इसका साथ दे दिया और दोनों मिलकर जो आपस में जो है झगड़ा अच्छे से कर लिया। तो पेरेंट्स को या टीचर्स को या जिसको भी पता चला तो कौन कौन किया, तो बताया जीतू का सूरज से झगड़ा हुआ था, तो फिर आगे तो और पीयूष उसका साथ दिया था, तो ये दोनों क्या हो गया, अकम्प्लिस हो गया। क्या हो गया, अकम्प्लिस। तो यहाँ विथ लगाएंगे। लेकिन जो है कोई विवाद है, कोई मुद्दा है, कोई केस है, कोई क्राइम है, उसमें अगर कोई इन्वॉल्व हो, उसमें कोई इन्वॉल्व हो, तो वहां क्या लगता है, अकम्प्लिस इन। नेक्स्ट है अकॉर्डेंस विथ। नेक्स्ट रूल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डेंस विथ, यानी किसी नियम का पालन करने वाला, अकॉर्डेंस विथ। तो अकॉर्डेंस के साथ क्या लगता है, विथ। तो देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं मेनली विथ का ही, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जो कि वो मोर देन प्रीपोजिशन लेते हैं, तो जो कंट्रोवर्शियल होगा, जो वो लेंगे, जितना लेंगे उसको भी बता देंगे साथ में, ताकि ये कि जो है कंपैरिजन होते रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ विथ लग रहा है तो विथ ही लगा करके हम चले जाए, बाकी को छोड़ दे, तो वो आपको ज़्यादा और कंफ्यूज करेगा, क्योंकि उसको हमने आपको इन डिटेल्स उसको हमको छोड़ के आपको जा रहे हैं। इसलिए जिसके साथ जो लगेगा वो भी बता देंगे, कंट्रोवर्शियल जो आएगा, लेकिन मेनली हम लोग पढ़ के आ रहे हैं यूज ऑफ विथ, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ। तो अकॉर्डेंस विथ का मीनिंग होता है किसी नियम का पालन करने वाला, किसी नियम का पालन करने वाला। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इस टाइप का एक्टिविटी का हैबिट है नहीं, तो और हमको अब महसूस ऐसा होने लगा कि 2 वीडियो ने 3 वीडियो शायद इसका बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डेंस विथ का हिंदी क्या होता है, किसी नियम का पालन करना है। तो जब भी आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन में सेंटेंस में आपको अकॉर्डेंस आ जाए और आगे रेस्ट में डॉट 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 रहे, तो वहाँ क्या लगाएंगे, विथ, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी नियम का पालन करने वाला। इसके साथ यही आता है, ठीक है। जिसके साथ सिंगल आएगा सिंगल, डबल आएगा तो आपको हम एरो दे करके बना देंगे। नेक्स्ट है एफिनिटी विथ।
तो एफिनिटी जो है वो बिटवीन भी लेता है, एफिनिटी 2 और 4 भी लेता है। तो एफिनिटी के साथ जो है एफिनिटी ये बिटवीन भी लेगा, 2 भी लेगा और 4 भी लेगा। 2 और 4 जब लेगा तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन चेंज क्या होगा वो बता देते हैं। और एफिनिटी का मतलब होता है, एफिनिटी बिटवीन जब लेगा तो उसका मीनिंग होगा दो व्यक्तियों से लगाओ, दो व्यक्तियों से लगाओ। और एफिनिटी 2 या 4 होगा तो उसका मीनिंग होगा किसी पर्सन से लगाओ। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये कौन है, हर्षिता और सिमरन, ठीक है। तो हर्षिता का लगाव किससे है, सिमरन से। तो दो व्यक्तियों का क्या लगाव है, तो ये दोनों जब चलती है आती है तो ऐसे जो है हाथ धर ले आती है एक दूसरे का कंधा पे, या हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे जो है झूलते हुए आती है, या जाते समय में भी जो है हाथ पकड़ के साथ में जाती हो, या क्लास में भी बैठते समय जो एक दूसरे में बैठे रहती है, एक दूसरे को ठेलते रहती है, पढ़ते रहती है, उसका पेन ये छीनी, उसका वो छीनी। तो ये जनरल एक्टिविटी देखा गया है, चाहे कुछ खाने में भी, पीने में भी, ठीक है, या साथ में पढ़ने में भी। तो इस दोनों के बीच में क्या है, एक बुजम फ्रेंडशिप है, एक क्लोज फ्रेंडशिप है, दोनों फास्ट फ्रेंड है, यानी एक दूसरे से लगाव है। तो ये क्या हो गया, सॉरी, दो व्यक्तियों के बीच का लगाव है, तो वहाँ क्या लगाएंगे, बिटवीन। क्या लगाएंगे, बिटवीन। और एफिनिटी 2 का मीनिंग हो जाता है किसी पर्सन से लगाव, किसी पर्सन से लगाव, किससे लगाव, किसी पर्सन से लगाव। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कौन है, तो ये विवेक है। तो विवेक का जो है सूरज से लगाव है, किससे लगाव है, सूरज से। तो ये विवेक है और ये कौन है, सूरज है। तो सूरज से इसको लगाव है। अब मान लो कि सूरज को आज क्लास नहीं आना है, तो वो इसको भड़का रहा है कि आज क्या करोगे जाके, क्लास हो सकता है बंद है, आज थोड़ी पढ़ाई होगा। तो और चाहे जब भी इसको कॉल किया, कहाँ हो, तो सूरज के साथ में है, कहाँ हो, तो सूरज के पास जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग है इट सीम्स, इट अपियर्स दैट द पर्सन लाइक्स वेरी मच टू मच एंड द पर्सन इज ऑल्सो सेम लाइक हिम टू मच। तो इन दोनों का लगाव है एक दूसरे से। तो जब किसी एक व्यक्ति के लिए हम दर्शाएंगे कि इस व्यक्ति का उस व्यक्ति से लगाव है, तो वहाँ 2 या 4 लगाएंगे। और जब हम दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को दर्शाएंगे कि उस दोनों में काफी ज्यादा घनिष्ठता है, फ्रेंडशिप है, तो वहां क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। आई होप आप इसको लिखते जाइएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका बियर विथ। बियर विथ, ठीक है। तो वियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आया, तो विथ। इसका मीनिंग होता है सहन करना, सहन करना। और सहन क्या करना, किसी व्यक्ति के आचरण को सहन करना, किसी के मैनर को सहन करना। जैसे मान लो इसका नाम है कमला, क्या नाम है, कमला। और कमला का विवाह हो गया किससे, तो समोखन से। किससे हो गया, समोखन से। नाम है इसका, मान लो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। तो इसका नेचर, एक्टिविटी, मैनर ये इसको शोभा नहीं देता है, लेकिन ये उसकी वाइफ है, लाइफ टाइम उसकी जो है वो पार्टनर बन चुकी है। तो जो भी हो, अच्छा सुख दुख, तो उसके साथ उसको बिताना ही है, तो वो उसको क्या करती है, वियर करती है। तो वियर विथ का मीनिंग हो जाता है अ मैंस इम्पेटिजेंस, यानी किसी व्यक्ति को बर्दाश्त करना, किसी व्यक्ति को सहन करना। आप बहुत जगह ऐसे देखे होंगे कि स्कूल्स हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशंस हो सकता है कि आपको वहाँ एजुकेशन आपके लायक नहीं मिलता हो, शुरू में कुछ अच्छा प्रोवाइड किया गया लेकिन आपने पे कर दिया और आप झेलते जा रहे हैं, झेलते जा रहे हैं, तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से सहन कर रहे हैं। तो वहाँ क्या लगेगा, वियर विथ। चलिए हटाते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका ब्लस विथ। ब्लस के साथ 4 भी लगता है और विथ भी लगता है। ब्लस के साथ क्या लगता है, 4 भी लगता है और विथ भी लगता है। ब्लस, ब्लस के साथ क्या लगता है, विथ भी लगता है और 4 भी लगता है।
तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, प्लस विथ और प्लस फोर का मतलब होता है सेम, यानी शर्म से पानी पानी हो जाना, शर्म से पानी पानी हो जाना। प्लस विथ का मतलब क्या होता है, शर्म से पानी पानी हो जाना, यानी लज्जित हो जाना। जैसे मान लो कि नेताजी बोले क्या कि हम समाज का बहुत अच्छे से विकास करेंगे और उनको लोग ने जिता दिया। कहा कि हमने कभी भी जो है ना भ्रष्टाचार किया ना भ्रष्टाचार करेंगे। पता चला जब जांच हुआ तो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। तो जनता ने पूछा आपने ये हमारे विश्वासों का क्या किया, तो वो शर्म से जो है मुंडे से झुका लेंगे। तो यही हो जाता है क्या, शर्म से पानी पानी हो जाना, यानी वो साक्षात झूठ अगर धरती पे कोई बोलता है तो वो कौन बोलता है, तो आप जानते हैं कि माननीय नेतागण। तो उनको तो इन सब चीज का जो है हैबिट होता है, तो शर्म से पानी पानी हो जाना। ठीक है, हालांकि एज ए टीचर हमको निगेटिव एग्जाम्पल्स नहीं देना चाहिए, तो लेकिन ये फ्लोरिश है समाज में और इसमें सच्चाई भी है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेक के साथ जो है 3 प्रीपोजिशन लगता है। ब्रेक के साथ 3 प्रीपोजिशन लगता है। एक होता है ब्रेक विथ, एक होता है ब्रेक ऑफ, एक होता है ब्रेक टू। ब्रेक के साथ 3 प्रीपोजिशन लगता है, एक होता है ब्रेक विथ, एक होता है ब्रेक टू और एक होता है ब्रेक ऑफ। तो ब्रेक कितने प्रीपोजिशन लेता है, 3, लेकिन तीनों का मीनिंग अलग है। ब्रेक विथ मतलब होता है किसी व्यक्ति से नाता तोड़ना, जो कि आप जानते हैं ना ब्रेकअप। तो ब्रेक अप भी लेता है, वहां जाकर के अप वाला भी बता देंगे। ठीक है, तो ब्रेक विथ अ पर्सन का मीनिंग हो जाता है किसी के साथ नाता तोड़ना, यानी किसी व्यक्ति के साथ क्या करना, नाता तोड़ना। क्या तोड़ना, किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति से नाता तोड़ना। ठीक है, किसी व्यक्ति से क्या हो जाएगा, नाता तोड़ना। ठीक है, जैसे ये मान लो कौन है, तो ये राहुल है, ये कौन है, तो ये सुमन है। ठीक है, तो इन दोनों में जो है बार बार किसी किसी मुद्दे पे झगड़ा उगड़ा हो जाता होगा, तो इस दोनों को पेरेंट्स बोला तुम दोनों साथ में नहीं रहोगे, तो ये दोनों भी एक दूसरे से क्या कर लिए, नाता तोड़ लिए। तो वहां क्या हुआ, ब्रेक विथ, यानी किसी पर्सन से नाता तोड़ना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी का मृत्यु का संदेश होना। किसी पर्सन के मृत्यु का जो है, जब हम किसी का जो है मर जाने का मैसेज देते हैं, किसी व्यक्ति का मर जाने का मैसेज देते हैं, मृत्यु का जो है संदेश देना, मृत्यु का संदेश देना, यानी किसी का मृत्यु हो जाता तो वहां क्या लगाते हैं, ब्रेक टू। जैसे भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे कि जो बीजेपी गवर्नमेंट के तो थे और कांग्रेस के लिए अपोजिशन हुए, लेकिन अपोजिशन के हो या गवर्नमेंट के हो, दोनों पक्ष में से कभी किसी ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जो है व्यक्तिगत बुराई, उनके नीतियों का, उनके आचरण का, उनके आइडियोलॉजी का कभी किसी ने नहीं किया। कांग्रेस को बीजेपी पार्टी से भले था ये, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक इमोर्टल फिगर है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जिनको कि किसी भी दल के लोग, चाहे कोई भी व्यक्ति ने व्यक्तिगत किसी भी रूप से उनमें खामी नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने जो है ह्यूमैनिटी को, सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपर एंड लोअर सारे को जो है एक समान, एक भाव से, एक निगाह से देखा, सारे को, कष्ट को, पीड़ा को उन्होंने समझा। इसलिए उनका कभी भी जो है विरोध किसी के द्वारा भी नहीं किया गया। तो उनके डेथ का, मृत्यु का संदेह वो कितना हमारे लिए पेरिबल होगा, कितना इंड्योरेबल होगा। नेक्स्ट है ब्रेक टू, किसी व्यक्ति को बुरा समाचार देना। सॉरी, ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है, हम उल्टा करते हैं, यहाँ होता है ऑफ। ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति का मृत्यु का संदेश देना, ऑफ। और ब्रेक टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बुरा समाचार देना। जैसे मान लो
ये कौन है, तो ये पूजा है, और ये कोमल को सुबह उठते के साथ उसको बुरा समाचार दिए। स्कूल गई थी, कॉलेज गई थी, नहीं, तुम्हारा नाम कट गया। तो वह तुरंत जो है क्या हो जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी। ये क्या सुबह सुबह जो हमको वो बता रही है। तो जब आप किसी को बैड न्यूज पास करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक टू। जब किसी के मृत्यु का जो है न्यूज किसी को देते हैं तो हो जाएगा ब्रेक ऑफ। और जब किसी व्यक्ति के साथ आपका जो है नाता टूट जाए तो हो जाता है ब्रेक विद। और एक और आप जानते हैं ब्रेकअप, ब्रेक अप। तो इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 3 आपको नहीं आता था, चौथा तो आपके डीएनए में बसा हुआ है। वो तो भगवानों आपसे नहीं भुला पाएगा कि नींद में, जीने के समय, मरने के समय कोई पूछेगा ब्रेकअप का मीनिंग क्या होता है, तो अनपढ़ रहे कि लिटरेट रहे या इलिटरेट रहे, आपके तो जो है एकदम अंदर आत्मा से जो है उसका व्याख्यान निकलेगा। आप सिर्फ इसका मीनिंग नहीं जानते हैं, आप इस पे सारांश लिख सकते हैं। इसलिए हम भी नहीं बताएंगे कि ब्रेकअप का मीनिंग क्या होता है। बाकी का आप नहीं जानते थे तो बता दिए, ब्रेकअप मीन्स क्या होता है, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट आता है आपका बीजी विथ। बीजी विथ का मतलब होता है, बिजी विथ का मतलब होता है किसी काम में व्यस्त होना। बिजी विथ, बिजी विथ का मतलब होता है किसी काम में व्यस्त होना। बिजी विथ मीन्स का होगा किसी काम में व्यस्त होना। एक बार थोड़ा टाइम चेक कर लेते हैं कितने देर का वीडियो हुआ है। बिजी विथ का मीनिंग क्या होता है, किसी काम में व्यस्त होना। जैसे ये कौन है, तो संजना, और ये गई किसको बुलाने के लिए, पूजा को, कहाँ, क्लास चलने के लिए। तो पूजा जो है किस चीज में बिजी थी, तो वो खा रही थी। तो पूजा बिजी डैश ईटिंग। ऑप्शन में आपका रहेगा एट, इन, ऑफ, विद। तो क्या लगाएंगे, तो लगेगा क्या, विद, क्योंकि पूजा किस चीज में बिजी थी, खाने में बिजी थी। किस चीज में बिजी थी, खाने में बिजी थी। या आप किसी को जो है भोज में जाकर के देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम इसको पहचान रहे हैं, और वो आपको देख नहीं रही है, वो जो है तुरंत जो है पूरा एकदम निगले जा रही है। तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट डे आप उससे पूछेंगे कल कहाँ थी, तो भोज में थे। तो हम भी तो गए थे, तुमको देखे तो क्या कर रही थी, तो तुमको देखे 3 बार प्लेट में लेके खाते हैं। तो सिमरन गुस्सा जाएगी कि हम 3 बार कहाँ लिए थे, तुमको गिनने नहीं आता, हम तो 4 बार लिए थे। तो बोला वो, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लेस्ड विथ। ठीक है, ब्लेस्ड विथ, ब्लेस्ड जो है 2 प्रीपोजिशन लेता है, ब्लेस्ड विथ भी लेता है और इन भी लेता है। तो इस तरह लिखा देते हैं, ब्लेस्ड के साथ विथ भी लगता है और ब्लेस्ड के साथ इन भी लगता है। अब देखिए, ब्लेस्ड के साथ जब विथ होगा तो गुड हेल्थ के लिए, यानी कि जो आप किसी को जो है ब्लेस करते हैं, ब्लेस यानी कि आशीर्वाद या उसके अच्छे चीज के लिए कामना करते हैं, तो जब ब्लेस विथ होगा तो किसी के गुड हेल्थ की कामना आप करते हैं। किसके लिए करते हैं, गुड हेल्थ की कामना करते हैं, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और ब्लेस्ड इन का मीनिंग होता है कि वंस चिल्ड्रंस ऑफ, ठीक है, किसी के बच्चे के लिए जो है आप जब उसको ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन। तो जब किसी के बच्चे के लिए सौभाग्य
सौभाग्यशाली का बोध कराएंगे, सौभाग्यशाली का बोध कराएंगे किसी के बच्चे के लिए, ठीक है, वंस चिल्ड्रन के लिए, तो वहाँ क्या लगेगा, ब्लेस्ड इन। और किसी के गुड हेल्थ के लिए अगर आप किसी को ब्लेस करेंगे तो वहाँ क्या लगेगा, विथ। हटाते हैं, क्योंकि वीडियो अभी काफ़ी बड़ा हो गया तो बहुत जल्दी थोड़ा सा टारगेट ख़त्म करना होगा। ऐसा लगता है कि 1 से 2 वीडियो में बन जाएगा, लेकिन काम करने के बाद पता चलता है कि ये टफ है। नेक्स्ट है बी सेट विथ। बी सेट विथ, बी सेट विथ, बी सेट विथ का मीनिंग होता है किसी परेशानी का आशंका होना, यानी कि संदेह होना, किसी परेशानी का आशंका या संदेह होना। संदेह और आशंका में अंतर है, एक होता है डाउट और एक होता है कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो किसी परेशानी का आशंका होना, बीसेट विथ मीन्स का होता है किसी परेशानी का आशंका होना, यानी किसी कोई घटना हो, जैसे मान लीजिए अभी ये कोविड-19 का जो लॉकडाउन है, तो पहले गवर्नमेंट ने 24 मार्च से 21 डेज के लिए लगाए थे, फिर जो है 3 मई तक कर दिए। अब आपको आशंका हो रहा है कि पूरे मई तो नहीं हो सकता, कहीं पूरे जून तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हो रहा है, आपको कोई परेशानी है। और इतना ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के साथ साथ हमारा देश और हमारे देश में और जितने भी गरीब गुरबा हैं और जो भी है जो निर्भर थे अपने कामकाज से, तो आज वो वंचित है, बेबस हैं, तो उन सबको परेशानी से आशंका है कि आगे क्या होगा। तो बीसेट विथ मीन्स क्या होता है, किसी परेशानी से आशंका होना। नेक्स्ट आपका बैटल। बैटल मीन्स क्या होता है, युद्ध। तो इसके साथ 2 प्रीपोजिशन लगता है, एक होता है बैटल विथ और एक होता है बैटल फॉर। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, लिखाने में बहुत टाइम लगता है, ऐसे तो बोल बोल के लिखाते तो आप तुरंत लिख लेते हैं। तो बैटल विथ का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ लड़ना। तो विथ का मतलब होता है, जैसे ये देख लो, ये कौन है, तो हर्षिता है, ठीक है, और ये कौन है, तो ये सिमरन है। तो इसका देखो यहाँ पास न छोड़ा हुआ था, तो ये वो इसकी घर में देखा ये कौन नोच लिया है, तो ये बताई सिमरन। तो इसका देखा इधर नोचरा हुआ है, तो इससे पूछा ये कौन नोच लिया, तो हर्षिता। तो ये दोनों क्या कि एक दूसरे से झगड़ा कर लिए, ठीक है। जैसे ये देख लो, ये कौन है, तो अभिषेक है, और ये कौन है, तो आकाश है। अब ये जो है इसको पीटा इसको पीटा, तो इस दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैटल विथ। तो बैटल विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करना। बैटल विथ मीन्स क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करना। 2 व्यक्ति के बीच में जब झगड़ा हो जाए तो वहां लगाएंगे विथ। और बैटल फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए लड़ाई करना। किस चीज के लिए लड़ाई करना, तो किसी चीज के लिए लड़ाई करना, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स में देखते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ये डेयरी मिल्क है, क्या है ये, डेयरी मिल्क। तो इधर कौन है, तो इधर है शिवांगी, ठीक है, ये कौन है, तो शिवांगी, और ये कौन है, तो ये मनीषा। तो अब जो है ये दोनों जो है आपस में क्या करने लगी, झगड़ा करने लगी। तो किस चीज के लिए, तो डेयरी मिल्क के लिए। तो जब हम किसी चीज के लिए झगड़ा करते हैं तो वहां हो जाएगा बैटल फॉर, और जब हम किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैटल विथ। तो जैसे सिमरन जो है निचोड़ ली थी हर्षिता को, हर्षिता निचोड़ ली थी किसको, सिमरन को। तो घर वाले ने पूछा कि ये जो है तुम्हारा नोचरा हुआ कैसे है, तो वो बताया हर्षिता जो है 3 महीना से नाखून बढ़ाई हुई थी, उसी से नोच ली। इससे पूछा तो वो बताई कि ये भी हमको जो झोंटा पकड़ के नोच ली। तो ये दोनों का झगड़ा हुआ तो वहाँ क्या लगाएंगे, विथ। और जब शिवांगी और मनीषा किस चीज़ के लिए लड़ रही थी, तो डेयरी मिल्क हो गया, मान लो किसी बुक के लिए हो गया, किसी नोट्स के लिए हुआ, या कहीं पास बैठने के लिए झगड़ा हो गया, तो वहाँ क्या लगाएंगे हम, फॉर। नेक्स्ट है कंपेयर। तो कंपेयर के साथ 2 प्रीपोजिशन लगता है। कंपेयर के साथ कितना प्रीपोजिशन लगता है, 2। विथ भी लगता है और टू भी लगता है। कंपेयर,
कंपेयर, कंपेयर के साथ क्या लगता है, विथ भी लगता है और टू भी लगता है। तो विथ तब लगाएंगे जब किसी का तुलना किसी व्यक्ति से किया जाए, किसी का तुलना किसी एक व्यक्ति का तुलना एक दूसरे से किया जाए। जैसे सचिन को तुलना ब्रेन लारा से किया जाए, ब्रेन लारा, ये दोनों महान क्रिकेटर, एक हमारे इंडिया के, एक वेस्ट इंडीज के। अच्छा खेल, अच्छा गुण, अच्छा ज्ञान, अच्छा अचीवमेंट, अच्छा नेचर, अच्छा व्यवहार, भले जो है दो के बीच में जो है नापा तौला जाता, हम अपने देश का समर्थन करते हैं, लेकिन अच्छाई चीज़ का स्वीकार हमको करना चाहिए। तो जैसे हमारे सचिन जो है इंडिया के लिए जो है पूरे विश्व में जो है नाम किए, उसी तरह ब्रेन लारा अच्छे खेल से जो है वो भी पूरे विश्व में नाम किए। तो सचिन का तुलना ब्रेन लारा से और ब्रेन लारा का तुलना सचिन से किया जा रहा था, तो वहाँ क्या लगेगा, विथ। और टू का मीनिंग होगा कि जब किसी वस्तु का तुलना किसी दूसरे वस्तु से करेंगे तो वहाँ क्या लगेगा, टू। जैसे वो ये पेन है, इस पेन का तुलना इस पेन से करेंगे, कहेंगे दिस पेन इज फाइन देन दिस पेन, ठीक है। तो जब इसका जो है तुलना इससे किए, कंपेयर जब इससे किए, तो यहाँ क्या लगेगा, टू। और जब दो व्यक्ति का तुलना एक दूसरे से किए तो वहाँ क्या लगेगा, विथ। हटाएं इसको। और आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, जैसे ये कौन है, तो ये है दिनकर, कौन है, दिनकर। और ये कौन है, तो ये है राजीव। तो राजीव, दिनकर का तुलना किससे किए, राजीव से किए। तो दिनकर क्या है कि ये जो है गुड नेचर, गुड मैनर, और ये क्या है, थोड़ा बदमाश है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, विथ। तो इसका तुलना किससे किए थे, हम राजीव से किए थे। तो जब व्यक्ति वाला रहेगा तो वहाँ विथ लगा दीजिएगा, और जब किसी चीज का किसी चीज से तुलना रहेगा तो वहाँ टू लगा दीजिएगा। जैसे दो किताब है और दो किताब में पूछेंगे कि एग्जामिनेशन के लिए कौन अच्छा है, तो वहाँ क्या लगेगा, टू लगेगा या विथ लगेगा, टू लगेगा, क्योंकि वहाँ दो वस्तु का किसी थिंग का तुलना है, तो वहाँ टू लगेगा। जब दो व्यक्ति का तुलना होगा तो क्या लगेगा, विथ लगेगा। जैसे मैच हो रहा है तो दो व्यक्ति में से जो है तुलना किया कि किसको टीम में लेना चाहिए, तो वहाँ विथ हो गया। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज के साथ भी दो पोजीशन लगता है, एक विथ लगता है और टू लगता है। देखिए चार्ज के साथ भी दो पोजीशन लगता है, एक विथ भी लगता है और टू लगता है। तो चार्ज के साथ विथ कब लगेगा, जब कोई आरोप किया गया हो चोरी के लिए। जैसे मेरे रूम में जो है मान लो बिस्किट, बिस्किट रखा हुआ हो और सारे बच्चे आए तो उसमें से जो है कोई उठा के खा गए, तो हम पूछे ये किसने खाया, तो कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है वो, कोई बोल रहा है वो। तो इसमें लास्ट में जो है पता चला कि ये बिस्कुट जो है कौन खाई है, तो ये बिस्कुट जो है ममता जो है खाई है। तो ममता पे आरोप क्या लगा, थेफ्ट का, यानी मान लो कि इसने जो चोरी करके सर चुपके से खा गई, तो वहाँ क्या लगाएंगे, विथ। तो जब किसी पे आरोप लगता हो किसी चीज को चोरी का, तो वहाँ क्या लगाएंगे, विथ। और चार्ज टू, तो इसका मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति करवाना। अब चार्ज टू का मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति करवाना, क्षति, कैसे लिखा था ये, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति करवाना। तो चार्ज विथ का मीनिंग होता है किसी चीज का आरोप लगाना, किसी का चोरी का चाहे किसी चीज का आरोप लगाना। और चार्ज टू का मीनिंग होता है किसी चीज का क्षतिपूर्ति करना। तो हम बोले तुम तो बिस्कुट खा गई, तो कल एक नया पैकेट ला के तुमको यहाँ रखना होगा, तो ये क्या हो गया, चार्ज टू। और चार्ज विथ का मीनिंग क्या हुआ था कि किसी चीज का चोरी का आरोप लगाना, यानी थेफ्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्लाई। कंप्लाई के साथ जो है विथ लगता है,
कंप्लाई विथ का मतलब होता है किसी के आज्ञा अनुसार काम करना। कंप्लाई विथ का मीनिंग क्या होता है? COMPLY। और कंप्लाई के साथ क्या लगेगा? विथ। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? किसी के, आप सुन के लिखिएगा, शायद देखने में नहीं आता, किसी के आज्ञा अनुसार काम करना कंप्लाई विथ। जैसे मान लीजिए आपको हम पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको याद कैसे करना है, तो देखिए ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप 10 बार 5 बार सिर्फ लिख लीजिएगा और जोर जोर से बोलिएगा, जैसे कंप्लाई विथ और उसका मीनिंग, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि कंप्लाई के साथ विथ ही आता है और ये मीनिंग होता है। जैसे अवॉइड, एट, इन, इस तरह करके आप कर लीजिएगा तो ये होता है इसका, यहाँ पास ये मीनिंग होगा, यहाँ पास ये मीनिंग होगा, तो ये बीच बीच में ये कर रहे हैं। तो आप जब उस तरह काम करेंगे तो इफ समवन आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहेंगे कि आई एम वर्किंग, आई एम प्रैक्टिसिंग, तो किसके अनुसार? तो टीचर्स के अनुसार, ठीक है। तो विद द गाइडलाइंस ऑफ आवर टीचर्स हु गाइड्स मी, हु एडवाइस मी टू डू समथिंग लाइक दैट, तो आप जब उस अनुसार काम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंप्लाई विथ, यानी किसी के आज्ञा अनुसार काम करना। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल्स ने आपको आज्ञा, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको इस तरह काम करना है, तो आप उस अनुसार से जो है आप क्लास कर रहे हैं, क्लास के वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? किसी के आज्ञा अनुसार काम करना। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फर विथ। कॉन्फर विथ, CONFER, कॉन्फर विथ। तो कॉन्फर विथ का मतलब होता है वंस फिजिशियन, किसी से सलाह लेना या परामर्श लेना। तो कॉन्फर विथ मीन्स होता है किसी से सलाह लेना या परामर्श लेना। जैसे ये डॉक्टर है ये, और मान लीजिए कि ये पेशेंट है, तो इसको जो है कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये गया इससे क्या लेने के लिए? सलाह लेने के लिए। तो कॉन्फर विथ, तो कॉन्फर विथ मतलब क्या होता है? किसी से सलाह लेना या परामर्श लेना। स्पेशली ये वर्ड जो है डॉक्टर्स के लिए यूज होता है, यानी कि फिजिशियन से, डॉक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट, तो सलाह लेना या परामर्श लेना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आप लिखे नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए, सलाह लेना या परामर्श लेना। किसी से सलाह लेना या परामर्श लेना, यानी किसी डॉक्टर से ही मेनली। नेक्स्ट है कम्पीट विथ। कम्पीट विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से प्रतियोगिता करना। किसी व्यक्ति से क्या करना? प्रतियोगिता करना। किसी व्यक्ति से क्या करना? कम्पीट विथ मतलब होता है किसी व्यक्ति से प्रतियोगिता करना। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, ये कौन है? तो ये गायत्री है। कौन है? गायत्री। अब गायत्री जो है हर एक टेस्ट जो होता है उसमें रैंक 1 आती है। क्या आती है? ये रैंक 1, क्योंकि ये क्या करती है? मन से पढ़ती है। तो बाकी को जो है टीचर ने वांस किया कि आप लोग क्या करते हैं, ये क्यों जो है ये हर बार जो है रैंक 1 लाती है। तो नेक्स्ट टाइम जो है बाकी जो बच्चे थे वो सब क्या बोले कि ठीक है इस बार सर टेस्ट लीजिए तब सर बताते हैं। तो ये सब कम्पीट विथ, यानी प्रतियोगिता किससे कर रही थी? गायत्री से, कि उसको हम लोग इस बार पीछे छोड़ना है और आगे हम लोग को निकलना है। तो कम्पीट विथ मीन्स क्या होता है? किसी से प्रतियोगिता करना, यानी स्पर्धा करना, यानी किसी का फेस करना है किसी को, ठीक है, किसी से फाइट करना इन द फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनी अदर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट विथ। कॉन्फ्लिक्ट विथ मीन्स क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट विथ। कॉन्फ्लिक्ट के साथ अगर विथ आता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? लिखिए, कॉन्फ्लिक्ट के साथ अगर विथ आता है तो उसका जो मीनिंग होता है, इन खत्म हो गया, आप बोल रहे हैं, लिखिए। कॉन्फ्लिक्ट विथ का मतलब होता है किसी से तालमेल ना रखना, किसी से तालमेल ना रखना, यानी झगड़ा विवाद होना। क्या होना? झगड़ा विवाद होना, यानी कि बार बार जो है किसी से आपसे छोटा छोटा बात पे अगर जो है मतभेद हो जाए, स्लाइटली मैटर पे, ट्रिवियल मैटर पे अगर जो है डिस्प्यूट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट विथ, यानी किसी से झगड़ा विवाद होना, तालमेल ना रखना, किसी से तालमेल न रखना या झगड़ा विवाद होना, ये ना होता है कॉन्फ्लिक्ट विथ। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं
कि शिवांगी कॉन्फ्लिक्टेड विथ संजना। तो शिवांगी का जो है मतभेद या झगड़ा किससे हो गया, तो संजना से हो गया। इस तरह आपसे जब इसको कंप्लीट कर लेंगे, और 3 वीडियो से कम में ये नहीं बनेगा विथ इन वो टेस्ट के साथ, विथ टेस्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंसल्ट विथ। कंसल्ट विथ का मीनिंग होता है कि किसी से सलाह या सुझाव लेना है। कंसल्ट, और एक चीज समझिए, कंसल्ट जो है, कंसल्ट विथ भी लेता है, ऑन भी लेता है और अबाउट भी लेता है। विथ भी लेता है, ऑन लेता है और अबाउट भी लेता है। कौन? कंसल्ट। तो अब देखिए कि इसमें तीनों में मीनिंग क्या होता है कि कंसल्ट के साथ जो है विथ, कंसल्ट के साथ विथ अगर आए और ऑन या अबाउट आए तो इस दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो सलाह या सुझाव अगर किसी हम व्यक्ति से ले रहे हैं, किसी व्यक्ति से ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? कंसल्ट विथ। किसी व्यक्ति से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कंसल्ट विथ। अब किसी मुद्दे पे ले रहे हैं, किसी मैटर पे ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इस एग्जामिनेशन पे हमने सलाह ली है कि इसका सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने में सिलेक्शन हो सकते हैं, निगेटिव है या नहीं है, तो किसी मुद्दे पे ले रहे हैं। या हो सकता है कि कोई झगड़ा विवाद हो गया, तो अब आपको क्या करना चाहिए? FIR करना चाहिए या आपसी बातचीत से उसको ये कर लेना चाहिए। तो जब किसी मुद्दे पे लें तो वहाँ क्या हो जाएगा? कंसल्ट, ऑन या अबाउट। जब किसी मुद्दे पे किसी से सलाह लेते हैं, किसी मुद्दे पे सलाह लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑन या अबाउट। और जब किसी व्यक्ति से जब हम किसी चीज़ पे सलाह लेते हैं तो वहाँ क्या लगता है? कंसल्ट विथ। तो फर्स्ट आज के लिए प्रीपोजिशन विथ में इतना ही, और 3 क्लास इसमें 2 क्लास और लेंगे क्योंकि 1 क्लास में नहीं होंगे। ये हमको अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कलेक्शंस ज़्यादा है और आपको सारा कलेक्शंस प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि नहीं रियल में ये हमारे काम का चीज़ है, और इसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और इसको जब आप मीनिंग के, सबका तो मीनिंग बताते जा रहे हैं, और इसको जब आप मीनिंग के साथ अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आप टेस्ट मार के देखिएगा। अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तुरंत आप उसका आंसर कर देंगे कि यहाँ एट लगेगा, विथ लगेगा, ऑन लगेगा या क्या लगेगा, किसके साथ क्या आता है, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, और लॉकडाउन का पालन जो है आप तहे दिल से कीजिए। ये आपसे हर बार विनती करते हैं और विनती करते आ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इसका पालन नहीं करेंगे तो ये जो समस्या है इससे हम जीत नहीं पाएंगे। हमारा देश नहीं जीत पाएंगे, ना हमारा देश का कोई हमारा देश के नागरिक जीत पाएंगे, और हम इसी तरह जो है गुलाम के तरह अपने रूम में कैद रहेंगे। तो एक भारतीय होने के नाते, एक समझदार व्यक्ति होने के नाते, जब पूरा विश्व इसको अमल कर रहा है तो हमको आपको भी इसका अमल करना चाहिए, और इसको जो है लापरवाही से, अपने नादानी हरकत से जो है ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे जो है पूरा समाज और परिवार और हमारा जीवन, दूसरे का जीवन खतरे में आ जाए। तो प्लीज़ आप ऐसा काम नहीं कीजिए, और इस लॉकडाउन का जो है अच्छे से पालन कीजिए, और दुआ कीजिए उस जो इस सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो NGO के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो हकीकत में जो है ईश्वर का दूसरा रूप के लेकर के जो है वो लोगों की सेवा और हमारे आपके और लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनके लिए दुआ कीजिए कि उनका जीवन भी अच्छा हो, वो इफेक्टेड नहीं हो इससे, और इस तरह सेवा करते जाए और हम लोग उनका सहयोग करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसके जो है 2 वीडियो और जब बनाएंगे तो इसको हम पार्ट 1 नाम दे देते हैं, प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ पार्ट 1। नेक्स्ट होगा तो पार्ट 2, और उसके बाद जो होगा तो पार्ट 3। ओके, थैंक यू।